और समझ करके संविधान में मौलिक अधिकार दे दिए। वो जो संत रविदास जी ने कहा कि चावल समाज में इधर संविधान का मतलब बैठिए मौलिक अधिकारों का समझ का अधिकार वहीं से लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर लिखकर दे दिए। तो उसी के लिए फैसला देने का काम किया था श्रोमणी सदगुरु रविदास जी। बोलिए संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की। ताकत का मैं और ताकत लगाइए तो ये तक आवाज नहीं रहा है। बोलिए संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की। संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की। अब एक उन महान संत कवि जिन्होंने बैठे यहाँ पुरुषों की आदत को सुधारने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम किया, या मैं साफ साफ में कहूँ कि जिन्होंने इस समाज की गंदगी को दूर किया, जिसको नशा कहा जाता है, उन संत का व्याकरण इतनी प्रचंड ताकत से होना चाहिए कि आस पास के इलाकों में कूद हो जाए कि आज किसी महामानव का सत्संग चल रहा है। बोलिए स्वामी समददास जी महाराज की। मुझे लगता है कि जो महापुरुष समाज सुधार का काम करने गए हैं उनके जयकारों का आवाज कम, आप लोग ताकत कम लगाते हैं और ताकत लगाइए। बोलिए स्वामी समददास जी महाराज की। बोलिए स्वामी समददास जी महाराज की। शुक्रिया। यहाँ इस गद्दी रसीद मेघनाथ जी महाराज, महिपाल दास जी महाराज और तमाम जितने संत महात्मा बैठे हैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में सभी संतों को नमन करता हूँ। गुरु रविदास जी की 2 लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। गुरु जी कहते हैं क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। मेरी बहनें गौर से सुने कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं कोई दुर्गत वास। सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को कहीं ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पीर के नंबर देवी देवता के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच समझते हैं, आप मानव सेवा करते हैं, तो भगवान आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है। सदगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले हमें बता कर गए। लेकिन अफसोस तब होगा कि हमारी जो पिछली पीढ़ी है शायद उसको इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज की मेरी हम पीढ़ी को पूरा ज्ञान है। आज मेरी हम पीढ़ी सत्य की खोज में, भगवान की खोज में, ईश्वर की खोज में भटकने का काम कर रही है। लेकिन जो उनके गुरु, उनके भगवान उनको आदेश देकर गए, उस आदेश का पालन करने का काम नहीं कर रही। इस आदेश का पालन करना शुरू करेंगे। मैंने पिछली बार यहाँ आया था तो मैंने एक निवेदन आप सब लोगों से किया था, जो लोग सत्संग में आने वाले लोग सत्संग प्रेमी है। मैंने कहा था सत्संग में आना और सत्संग में घर चले जाना, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। सच तो घर आ जाए ज्यादा अच्छा। अगर सिर्फ सत्संग ही समझे आना और घर जाकर फिर चले जाना, फिर अगले महीने आना, क्या फायदा कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, सत्संग सुनकर यहाँ से घर जाना और आस पड़ोस में जो गंदगी फैली हुई है उसको बात साफ करके सत्संग की वाणियों को बताना और ये बताना कि मेघनाथ दास जी भी समझदार जी का काम कर रहे हैं, समझदार जी महाराज सदगुरु रविदास जी का काम करने गए हैं, ये जाकर बताना तो सत्संग का सही महत्व। अब मैं हाथ पूछूंगा मेरी कितनी बहनें हमारे 6 दिनों के काम करने का काम किया। गुरु घर में बैठी हुई है, कोई झूठ हाथ खड़ा मत कीजिए, सच हाथ खड़ा करके बताओ कि पिछले महीने जो सत्संग हुआ था, वहां सत्संग सुन करके आपने कितनी बहनों को कितने पड़ोस में जाकर गुरु जी के विषय में बताने का काम किया। आप सोचो 2-4 बहनें हैं तो क्या हम सत्संग को आगे नहीं बढ़ा पा रहे? क्या हम अपने इस कुनबे को, अपने इस परिवार को और मजबूत कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी समझदार की ख्याति को घर घर तक लेकर जा पा रहे हैं? क्या हम संत रविदास जी के इस आंदोलन को सबके घर बगल टोक लेकर जा रहे हैं? जब तक ये आंदोलन झोपड़ी तक नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि संत रविदास जी का सपना पूरा हो पाएगा।
ठीक है। उन्होंने एक बात कही कि चाहो आजाद में मेरे समर्थन छोड़ बड़े सपने से आजाद है, यही सपना पूरा करना पड़ेगा। और अगर ये भी सपना पूरा नहीं करते तो कम से कम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का सपना पूरा कर लो। ये सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे दादा के दादा ने, दादा के परदादा ने हमें आदेश दिया कि लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। उनके आगे कोई ने समझा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और समझ करके संविधान में मौलिक अधिकार दे दिए। वो जो शब्द कहना चाहिए कि चावल समाज में इधर संविधान का मतलब लड़िए मौलिक अधिकारों का समानता का अधिकार नहीं सर, इधर बाबा साहब अम्बेडकर ने कर देंगे तो उसी के लिए लड़ना शुरू कर दो। मुझे आशा है, अपनी उम्मीद है कि मेरी एक बातों पर आप गौर फरमाएंगे और इस संसद को लगातार बढ़ाएंगे। दूसरे सदन में जाकर अपने संस्कृति वाणी को बताएंगे और हमारे पीछे में हम बैठे हुए हैं, इस काम को ये कर रहे हैं, इस काम को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पूरे आपको सबको अभिनंदन कर दूं कि आप लोग इस आंदोलन को शिक्षक का कारोबार छोड़ करके शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। अंत में सिर्फ दो और समझिएगा, गुरुदास जी ने कहा कि जात रात में जात है जैसे चेतन के पास, कि जात रात में जात है जैसे चेतन के पास, रैदास से मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। ये बात मैंने आपको इसलिए कही, ये बात मैंने इसलिए कही कि आप अपने आस पास घूम कर देखना कि हमने अब तक कितने दूसरे समाज के लोगों को संत रैदास जी की ख्याति में विषय बताया और कितने दूसरे समाज के लोग यहाँ पे रविदास जी से मिलने आए कि हमको रविदास जी के विषय बताना चाह रहे हैं। अगर आपने ये काम किया तो रविदास जी आप मिल सकते हो, नहीं किया तो करना शुरू किए जो कि रविदास जी से मिलना है। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत